न्यूज़ 18 इंडिया। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी सवाल खड़े कर दिए। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, लेकिन भारत तोड़ यात्रा कर रहे हैं। आपकी मेहनत यानी बीजेपी की मेहनत बीजेपी को 400 पार लेके जा रही है और आप खुद एनडीए को 400 पार लेके जा रही है और बीजेपी को 370 के पार लेके जा रही है। आप खुद शिमला में थे, आप हिमाचल में थे, आपने संभाग की वहां पर एक बड़ी बैठक करी, लेकिन राहुल जी भी तो मेहनत कर रहे हैं और उनकी पार्टी को लगता है कि राहुल जी की मेहनत भी उनको 400 पार नहीं तो 200 पार तो कांग्रेस को लेके जाएगी। तो राहुल जी की मेहनत पर आपको क्यों शक है? क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में मेहनत करी, वो राज्य आपके हाथ से निकल गया, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा है कि मैं राहुल जी के विषय पर बोल करके अपनी रणनीति को तकलीफ में नहीं डालना चाहता। मैं चाहूँगा कि वो और मेहनत करें, इसी प्रकार मेहनत करते रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं वो मेहनत करें और अच्छा है वो जितना मेहनत करेंगे। अभी वो साउथ घूम करके आए थे तो वहाँ का एमपी बोलता है कि साउथ इंडिया एक अलग कंट्री बना दो। निकले थे जोड़ो यात्रा पर और ये तोड़ने के पैमाने तय करने लग गए। तो मध्य प्रदेश में होकर के आए थे तो सरकार चली गई, सरकार आई नहीं। छत्तीसगढ़ में गए थे तो वहाँ सरकार चली गई और हमारे राजस्थान में सरकार चली गई। तो ऐसे ही उन्होंने फिर से ये यात्रा चलाई है। इस यात्रा में बंगाल में उनको टाटा बाय बाय हो गया, बिहार पहुंचते पहुंचते तक सरकार ही टूट गई, अलायंस ही खत्म हो गया। और वही न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। संसद में पीएम के संबोधन के दौरान विपक्ष के हंगामे पर सवाल भी खड़े किए। विपक्ष को संसद में भी नहीं रखना चाहते। प्रधानमंत्री ने बोला दर्शक दीर्घा में यानी विजिटर्स गैलरी में चला जाएगा विपक्ष। ऐसा है ना, ये ऐसा क्यों? हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन उनके कर्म उनको ले जा रहे हैं तो हम क्या करें? What can I do? I can only suggest them. अब आप बताइए, मैं उदाहरण देता हूं जी। प्राइम मिनिस्टर वॉज स्पीकिंग और लगातार वहां से रनिंग कमेंट्री चल रही थी। Was not there any senior leader of the Congress party to say please keep quiet? Prime Minister speaking. इतने कांग्रेस के लीडरों ने भाषण दिया, हमारे लोगों ने किसी ने तंग किया? तो ये लोग अगर ऐसी हरकत करते हों और जब तथ्यों को न सुनते हो और तथ्यों पर जवाब देने का दम ना हो, 2 दिन तुमको बोलने के लिए दिया गया, तुम्हारे को टाइम दिया गया, आर्ग्यूमेंट्स तुम्हारे पास थे नहीं, ऑल शैलो आर्ग्यूमेंट्स वर गिवन, कोई पढ़ाई करते नहीं हो, पढ़ने निकले वाले लोग तुम रखते नहीं हो अपने साथ, वो तुम्हारे सहयोगी बनते नहीं है, तो तुम्हारा यही हश्र होना है। तो अल्टीमेटली मैं तो चाहूंगा कि नीचे रहो, लेकिन आप जाओगे दर्शक दीर्घा में, हम क्या करें? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन मुख्यमंत्रियों पर भी निशाना साधा जो कि ईडी के समन्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के चौपाल में उन्होंने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन है। मैं क्योंकि आपने पढ़ने लिखने वालों की बात करी तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं। अब वो कहते हैं कि जैसे ईडी कार्रवाई कर रही है इस देश के अंदर, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रही है, इट इज वेरी वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी। आई एम कोटिंग हिम, ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। अब वो कोई नेता तो है नहीं, लेकिन उनका ये बयान आया। ऐसा है कि जरूरी नहीं कि सारे पढ़े लिखे लोग सारी चीजों की जानकारियां रखते हों जी। कोई अर्थ जगत का व्यक्ति राजनीतिक जगत का पंडित बन जाए तो तकलीफ होती है, इसलिए उनको कोई जानकारियां नहीं है। ऐसे चीफ मिनिस्टर बन गए, ईडी के नोटिस को मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं फलानी जगह जा रहा हूं। अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सी ऐसी जगह है जहां जाने की कारी आ गई होगी, अब वो शब्द मैं नहीं बताना चाहता, तो वो भी जगह हैं वहां जा सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो, अच्छा दूसरी बात यह है कि आप राहुल गांधी कल चले जाएं कि भाई मेरे खिलाफ गलत केस चल रहा है, ये मैं बेल से वापस आना चाहता हूं, मेरा बेल वापस करो और मेरे ऊपर से केस हटाओ, कहे ना, सोनिया गांधी कहे ना, बाकी लोग कहे ना, क्यों नहीं कहते हैं?
ये तो बेल इनके लिए एक तरीके से पैराडाइज है, पैराडाइज। ये बचे हुए हैं, ये जीवन बेल के बीच में गुजार रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि ईडी तंग कर रहा है, ईडी तंग कर रहा है, ईडी तंग कर रहा है। अरे भाई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होए? गलत काम करोगे तो फंसोगे, जाना तो पड़ेगा ही।